तो फ्रेंड्स, अब हम लोग फॉर्म नंबर 16 जो ऑनलाइन डाउनलोड होता है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। फॉर्म नंबर 16 आज से 5-6 साल पहले मैनुअली बनाया जाता था, एम्प्लॉयर बना के एम्प्लॉई को देता था। बट ऑनलाइन सिस्टम में जब से जो टीडीएस के रिटर्न्स हैं वो ऑनलाइन चढ़ने लगे हैं, तो फॉर्म नंबर 16 भी ऑनलाइन जनरेट होके एम्प्लॉयर को अवेलेबल हो जाता है। देन वो एम्प्लॉई को प्रोवाइड करा देते हैं। तो जो फॉर्म नंबर 16 है, याद रखिए ट्रेसेस की साइट से डाउनलोड किया हुआ होना चाहिए। ट्रेसेस का यहाँ मीनिंग है टीडीएस, टैक्स डिडक्शन अकाउंट, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, रिकंसिलिएशन एनालिसिस एंड करेक्शन इनेबलिंग सिस्टम। तो इस साइट से हमें यह अवेलेबल होता है और वहां से डाउनलोडेबल ही अप्रूव्ड है। दूसरे मैनुअली बनाए हुए अभी अप्रूव्ड नहीं है। तो देखिए फॉर्म नंबर 16 में दो पार्ट हैं, पार्ट ए और पार्ट बी। पार्ट ए, सर्टिफिकेट अंडर सेक्शन 203 ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 1961 फॉर टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स ऑन सैलरी। तो जब आप फ्रंट पेज पे जाएंगे तो पार्ट ए के अंदर आपको सर्टिफिकेट नंबर जो ऑटोमेटिकली जनरेट होके आता है, लेफ्ट साइड में आपको नेम एंड एड्रेस ऑफ एम्प्लॉयर मिल जाएगा, जो कि एड्रेस और या आपको एम्प्लॉयर की डिटेल में टाइप करना होता है। इसके बाद में यहाँ पे लास्ट अपडेटेड ऑन, ये कब तक अपडेट किया गया है उसका टाइम डेट आपको मिल जाएगा। नेम एंड एड्रेस ऑफ एम्प्लॉई, आपको एड्रेस एम्प्लॉई का पूरा नेम और एड्रेस यहाँ मिल जाएगा। इसके बाद देखिए आपको पैन नंबर ऑफ डिडक्टर, टेन नंबर ऑफ डिडक्टर, पैन नंबर ऑफ एम्प्लॉई, इन 10 नंबर की हमें जरूरत पड़ेगी आईटीआर पढ़ने के लिए। तो क्योंकि अगर एम्प्लॉई का टीडीएस हुआ है तो सैलरी शीट जहां जहां अवेलेबल होगी, जिस जिस फॉर्म में सैलरी शीट होगी वहां वहां हमें ये 10 नंबर फिल करना होगा। देन सीआईटी टीडीएस का एड्रेस यहाँ लिखा हुआ मिलेगा। देन अगर आप ध्यान देंगे तो असेसमेंट ईयर लिखा हुआ होगा 2020-21 एंड उसका प्रीवियस ईयर आपको यहाँ लिखा हुआ मिलेगा। तो आपको ये अच्छे से देख लेना चाहिए कि जिस असेसमेंट ईयर का आप फॉर्म फिल कर रहे हैं उसी असेसमेंट ईयर का फॉर्म नंबर 16 अवेलेबल हो, दूसरा नहीं अवेलेबल हो। उसके बाद में समरी ऑफ अमाउंट पेड, क्रेडिटेड एंड टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स आपके सामने अवेलेबल होगी। जो एम्प्लॉयर क्वार्टरली डिटेल भरता है, Q1, Q2, Q3, Q4 चारों क्वार्टर में जो जो फॉर्म्स भरे गए हैं, जितना अमाउंट क्रेडिट किया गया है और जितना टीडीएस किया गया है, उसकी समरी आपको यहाँ अवेलेबल होगी। टोटल अमाउंट टोटल भी मिल जाएगा। तो टोटल टीडीएस कितना हुआ वो आपके सामने है अभी। इस तरह से आप अगर आगे चलते हैं तो डिटेल्स ऑफ टैक्स डिडक्टेड एंड डिपॉजिटेड इन द सेंट्रल गवर्नमेंट अकाउंट थ्रू बुक एडजस्टमेंट, फिलहाल इस पार्टी का नहीं है। डिटेल्स ऑफ टैक्स डिडक्टेड एंड डिपॉजिटेड इन द सेंट्रल गवर्नमेंट थ्रू अकाउंट थ्रू चालान। तो चालान के थ्रू जो जो पैसा डिपॉजिट हुआ वो यहाँ पे डिटेल अवेलेबल है, बट ये हमारे लिए ज़्यादा काम का नहीं होता। नेक्स्ट जो पार्ट ए है, नेक्स्ट पेज भी लगभग इसी चीज़ का है। जितना अमाउंट क्रेडिट किया गया और जितना टीडीएस जमा हुआ उसकी डिटेल मिल जाएगी। और देन एम्प्लॉयर का यहाँ पे वेरिफिकेशन आपको मिलेगा, देन फादर्स नेम, देन पूरी डिटेल मिलेगी कि ये जो अमाउंट दिया गया है डिडक्टेड इतना अमाउंट किया गया है और इसे सेंट्रल गवर्नमेंट अकाउंट में डिपॉजिट कर दिया गया है। प्लेस मिल जाएगा, डेट मिल जाएगा, डेजिग्नेशन मिल जाएगा जिसने आपको ये सर्टिफिकेट प्रोवाइड कराया है, और उस पर्सन का फुल नेम मिल जाएगा। तो ये हुआ पार्ट ए। अब चलते हैं पार्ट बी पे। पार्ट बी जो है वो बेसिकली इनकम की पूरी डिटेल देगा, कंप्यूटेशन की तरह है। तो चलिए देख लेते हैं पार्ट बी में क्या क्या अवेलेबल रहता है। फॉर्म 16 पार्ट बी एनेक्सर, डिटेल्स ऑफ सैलरी पेड एंड एनी अदर इनकम एंड टैक्स डिडक्टेड। तो देखिए ग्रॉस सैलरी एज पर प्रोविजन सेक्शन 17(1), 72, 73 उसका टोटल, रिपोर्टेड टोटल इनकम, टोटल अमाउंट ऑफ सैलरी रिसीव फ्रॉम अदर एम्प्लॉयर, देन एग्जेम्पशन अलाउंसेस। तो अलाउंसेस की लिस्ट आउट कर रखा है, उससे रिलेटेड जो भी एग्जेम्पशन होगा वो पुटअप आपको अपने डॉक्यूमेंट्स एम्प्लॉयर को देने होंगे, एम्प्लॉयर उसको अप्रूव करेगा, देन यहाँ वो एग्जेम्पशन अवेलेबल हो जाएगा आपको। टोटल अमाउंट ऑफ सैलरी रिसीव्ड फ्रॉम करंट एम्प्लॉयर यहाँ आ जाएगा, लेस डिडक्शन अंडर सेक्शन 16,
16(1)(a), 16(2) एंटरटेनमेंट अलाउंस एंड प्रोफेशनल टैक्स। देन 5 नंबर पे आ जाएगा टोटल अमाउंट ऑफ डिडक्शन। देन 6 नंबर पे आ रहा है इनकम चार्जेबल अंडर द हेड इनकम फ्रॉम सैलरी, द एड एनी अदर इनकम रिपोर्टेड बाय एम्प्लॉई अंडर सेक्शन 192, इनकम और एडमिसिबल लॉसेस फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी रिपोर्टेड बाय एम्प्लॉई, तो हाउस प्रॉपर्टी वाला पॉइंट यहाँ आ जाएगा। देन एनी अदर सोर्सेज इनकम रिपोर्टेड बाय द एम्प्लॉई इस जगह आ जाएगा, शो होगा। टोटल अमाउंट ऑफ अदर इनकम रिपोर्टेड बाय एम्प्लॉई, इन दोनों का टोटल बाहर की तरफ जाएगा। देन ग्रॉस टोटल इनकम बाहर चला जाएगा। डिडक्शंस जो 80C से लेकर 80U तक के अवेलेबल हैं जो एक एम्प्लॉयर दे सकता है, उन सेक्शंस की लिस्ट आउट यहाँ मिलेगा। उनके बारे में हम लोग अभी डिस्कस नहीं करेंगे, वो आने वाले पार्ट्स में हम लोग कवर करेंगे धीरे धीरे। सारे डिडक्शंस के बाद में एग्रीगेट ऑफ डिडक्टिबल अमाउंट अंडर चैप्टर 6A, उसका टोटल यहाँ आ जाएगा। टोटल टैक्सेबल इनकम, देन इस इनकम पर टैक्स कंप्यूट करके आया हुआ है। याद रखिए एम्प्लॉयर के केस में कैपिटल गेन इनकम और बिजनेस एंड प्रोफेशन इनकम शो नहीं होती है, तो अगर वो पर्सन की इनकम है तो उसके अकॉर्डिंग आपको ITR सेलेक्ट करके और टैक्स कैलकुलेशन करना होता है। तो फॉर्म नंबर 16 के अंदर जो आपको टैक्स कंप्यूटेड मिलेगा वो सिर्फ सैलरी चैप्टर, हाउस प्रॉपर्टी चैप्टर की इनकम या लॉस, और इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में इंटरेस्ट या और कोई इनकम है तो उसको अगर एम्प्लॉई ने एम्प्लॉयर को शो किया है तो वही अमाउंट यहाँ शो होगा। इट मीन्स ये टैक्स आप फाइनल नहीं मान सकते, ये केवल TDS पर्पस के लिए कैलकुलेटेड टैक्स है। रिबेट अंडर सेक्शन 87A अगर एप्लीकेबल है तो आ जाएगा। सरचार्ज आ सकता है। हेल्थ एंड एजुकेशन सेस आ जाएगा 4% की रेट से टैक्स पेबल। देन रिलीफ अंडर सेक्शन 89 अगर कैलकुलेट हुई है तो वो रिलीफ आप कैलकुलेट करेंगे। नेट टैक्स पेबल एंड देन टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स 192 सेक्शन के तहत इसका पर्सन का पूरे साल भर में जितना TDS हुआ है वो फिगर यहाँ आ जाएगा, और लास्ट रिफंडेबल अमाउंट और पेबल अमाउंट शो हो जाएगा। इसके बाद में अगेन एक बार वेरिफिकेशन आएगा एम्प्लॉयर का, आई सन ऑफ, एंड देन वेरिफिकेशन शीट यहाँ पूरी हो जाएगी। तो ये था पार्ट बी। एंड देन इसके बाद में सैलरी की कंप्लीट डिटेल की एक शीट और होती है जिसके अंदर सैलरी, बेसिक सैलरी, अलाउंसेस की कंप्लीट लिस्ट, क्योंकि यहाँ जो पार्ट ए के अंदर हमारा वैल्यू गया है वो सिर्फ टैक्स अमाउंट है। यहाँ पे अमाउंट टोटल क्रेडिट और टैक्स अमाउंट गया हुआ है। तो ये था फॉर्म 16 के बारे में नॉलेज। चलिए अब थोड़ा सा इनकम टैक्स वेबसाइट के ऊपर जो जो ऑप्शंस अवेलेबल हैं और उनका हम कैसे यूटिलाइजेशन कर सकते हैं उनके बारे में डिस्कस करते हैं। मैं आप लोगों को इनकम टैक्स वेबसाइट का यूज़ और कहाँ कहाँ हम किस तरीके से इसका इस्तेमाल कर सकते हैं मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। इनकम टैक्स इंडिया e-filing.gov.in पर हम लोगों ने अभी रजिस्टर योरसेल्फ का ऑप्शन देख लिया था। लॉगिन करके आप लोग अपना 26AS और ये सब देख सकते हैं, जो कि मैं नेक्स्ट पार्ट में आप लोगों को एक्सप्लेन करूँगा। फिलहाल अगर हम लोग इस वेबसाइट की और डिस्कस करें तो लेफ्ट पैनल के अंदर अगर आप लोग ध्यान देंगे तो देखिए यहाँ है सेकंड ऑप्शन, इंस्टेंट पेन थ्रू आधार। अभी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने ये सुविधा दी है कि यदि आपके आधार कार्ड में मोबाइल नंबर जुड़ा हुआ है और आधार कार्ड आपका कंप्लीट है, डेट ऑफ बर्थ, एड्रेस, खुद का नाम अगर कंप्लीट है, तो आप इस इंस्टेंट पेन थ्रू आधार से क्लिक करके देखिए, क्लिक करेंगे तो ये आपको सीधे गेट न्यू पेन पर लेके चला जाएगा। और जैसे ही गेट न्यू पेन पर क्लिक करोगे बस आपको अपना आधार नंबर डालना है, कैप्चा डालना है, कंफर्म करके और आधार OTP जनरेट करवा देना है। तो ये स्टेप्स हैं जो 5 स्टेप में आपको पैन कार्ड मिल जाएगा, जनरेट होके पैन नंबर आपको मिल जाएगा हाथों हाथ। एंटर आधार नंबर, वैलिडेट OTP, वैलिडेट आधार डिटेल, वैलिडेट ईमेल ID और लास्ट गेट पैन। तो इस प्रकार से आप इंस्टेंट लेवल पे पैन कार्ड बनवा सकते हैं।
इसके बाद अगला जो ऑप्शन है टैक्स कैलकुलेटर, फाइनेंशियल ईयर 2020-21 के लिए एज आप सेलेक्ट कीजिए। फाइनेंशियल ईयर 20-21 का मतलब हो गया असेसमेंट ईयर 2021-22, याद रखिएगा। आप कोई भी अमाउंट लिखिए, लाइक 15,20,000 रुपये किसी की व्यक्ति की इनकम है, उसमें से उसने 1,50,000 की छूट ले ली। ओल्ड और न्यू रिजीम में आपको ये बता देगा। पुराने रिजीम के तहत आप 21-22 के तहत आपका टैक्स ओल्ड स्कीम में 2,32,000 बनेगा, जबकि नई रिजीम में 2,01,000 बनेगा। तो आप अपने हिसाब से चूज़ कर सकते हैं। इसके बाद अगर हम और देखें इस साइट पे, तो आप अपने आधार कार्ड को पैन कार्ड से लिंक कर सकते हैं। क्लिक कीजिए लिंक आधार को, पैन कार्ड पैन नंबर डालिए, आधार नंबर डालिए, आधार में जो नाम आपका प्रिंटेड है वो डालिए। आई हैव ओनली ईयर ऑफ बर्थ इन आधार कार्ड, अगर आपके आधार कार्ड में केवल ईयर ऑफ बर्थ लिखा हुआ है तो यहाँ टिक मार्क करिए। एग्री करके अगेन चेकबॉक्स पे चेक करना है, और कैप्चा डालने के बाद में आप लोग इसको लिंक आधार पे क्लिक करेंगे तो आपका पैन कार्ड आधार कार्ड से लिंक हो जाएगा। अगर आपको टैक्स का पेमेंट करना है तो ऑनलाइन पेमेंट ई पे टैक्स की मदद से कर सकते हैं। आपने इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर दिया, आप अपने रिटर्न को आधार ओटीपी के थ्रू या ईवीसी के थ्रू वेरीफाई करना चाहते हैं, आप यहाँ से वेरीफाई कर सकते हैं। 26AS देखना चाहते हैं तो यहाँ से क्लिक करके आप जैसे ही क्लिक करेंगे ये साइट आपको लॉगिन पर लेके चली जाएगी, तो लॉगिन आईडी करके देन वहाँ से आप देख पाएंगे, जो कि मैं नेक्स्ट पार्ट में आप लोगों के साथ में शेयर करूँगा कि किस तरीके से आप 26AS देख सकते हैं। ई पे टैक्स पे जैसे ही आप क्लिक करते हैं तो वह आपको NSDL की साइट पर लेके चला जाएगा, जहाँ से आप अपना टैक्स पेमेंट जितना भी करना है वो चालान चूज़ करके और कर सकते हैं, पेमेंट कर सकते हैं। ITR का स्टेटस अगर आप लोगों को देखना है प्रोसेस हो गया या नहीं हो गया, तो जो पैन नंबर है वो डालिए। इनकम टैक्स रिटर्न जब फाइल होता है तो एक एक्नॉलेजमेंट नंबर जनरेट होता है, वो डालिए, कैप्चा डालिए। ये डालने के बाद जैसे ही सबमिट करेंगे रिटर्न का स्टेटस आपके सामने शो हो जाएगा। तो लेफ्ट पैनल के अंदर इम्पोर्टेंटली हमारे लिए यही है, इनकी मदद से हम लोग वेरियस जो एक्टिविटीज़ हैं वो आसानी से यूज़ कर सकते हैं।